water awareness program under sweep at SG Public Senior Secondary School. SG Public Senior Secondary School वसुंधरा में वाटर अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर स्वीप नोडल IAS अभिनव गोपाल थे। इसके साथ साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी OP यादव भी मौजूद रहे। वही कार्यक्रम का संयोजक पूनम शर्मा ने किया और स्थानीय कार्यक्रम संयोजक मीनाक्षी ने किया। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन राजा रमन खन्ना ने आए गेस्ट का स्वागत किया। इस आयोजन में स्कूल की प्रिंसिपल रीना सूरी और डिप्टी डायरेक्टर SK शर्मा भी मौजूद रहे। वही क्षेत्र की कुछ RWA और कुछ गो ने भी अपनी हिस्सेदारी दी, जिनमें रोआ सेक्टर 15 वसुंधरा से श्री पंत, सेक्टर 16 से RN शर्मा और OP राणा, सेक्टर 17 से RS त्यागी, कालीबाड़ी वसुंधरा से SK दास और अरूप रॉय, कामतगिरी सेवा समिति से KK शर्मा और DC गुलाटी, रोटरी क्लब वसुंधरा से अनिल सागर रहे। प्रोग्राम का शुभारंभ की दीप प्रज्वलित करके किया गया। तदोपरांत स्कूल के बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। IAS अभिनव गोपाल ने वोटिंग के बारे में बताया और वोट देकर अपने अधिकार का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। वहीं इस मौके पर स्कूल के भी बहुत से स्टूडेंट मौजूद रहे, जिसे IAS अभिनव गोपाल ने विशेष तौर पर बातचीत की और वोट अवेयरनेस के संदर्भ में बहुत सी बातें बताई। अंत में IAS अभिनव गोपाल ने सभी आए लोगों को शपथ दिलाई कि भारत के संविधान में आस्था रखते हुए निष्पक्ष अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग करेंगे। ये प्रोग्राम अपने आप में बहुत ही सफल प्रोग्राम रहा और आए हुए सभी लोगों ने लाभ प्राप्त किया। वही हमारे चैनल से बात करते हुए IAS अभिनव गोपाल ने कहा कि अपनी जिम्मेदारियां को समझते हुए सभी को वोट डालना चाहिए, जिससे एक बेहतर प्रतिनिधि और देश की सरकार चुनी जा सके। हमारे चैनल की तरफ से भी सभी देश के लोगों से अपील है कि अपना अपना संवैधानिक अधिकार इस्तेमाल करते हुए वोट अवश्य दें। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। मजिस्ट्रेट श्री इंद्र विक्रम सिंह सर, चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर श्री अभिनव गोपाल सर, बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री OP यादव सर, प्रिंसिपल मैम रीना सूरी मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम काजल मैम, एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, डिप्टी डायरेक्टर सर श्री सतीश कुमार शर्मा, I am Katyayani Tripathi along with my co-host Ridhima and Vansh. We are here on this bright morning to rejoice and awake ourselves towards our utmost duty, that is to cast vote for the largest democracy of Republic India in collaboration with SWEEP program. The main motive of SWEEP is no voter should be left behind. Voting is important because it is a way for people to have a say in their government and to elect officials who represent their interests. It is also a way for people to hold their government accountable. Voting allows people to have a voice in the decisions that affect their lives.
huge round of applause for them. We are about to commence the event by lighting the lamp of knowledge and wisdom. This is a symbolic moment that signifies the dispelling of darkness and director sir. We are glad to have the participating bodies. Who is a renowned IAS officer, our basic शिक्षा अधिकारी श्री O.P. यादव, समाज कल्याण अधिकारी श्री अमरजीत सिंह सर, BDO भोजपुर श्री पीयूष राय सर, our program coordinator of the sweep Mrs. Poonam Sharma sir, Ruchi Tyagi ma'am, Neetu Singh ma'am, and all the participating bodies of RWA Sector 15 Vasundhara, RWA Sector 16 Vasundhara, RWA Sector 17 Vasundhara, RWA Vasundhara Grand Society, RWA Pranath Gadi, Rotary Club Vasundhara, Kalipari Vasundhara, and Good afternoon, everybody who has come over here. I welcome Shri Yadav, Abhinav Gopalji, Chief Development Officer, and Shri O.P. Yadavji, Education Officer of our Education Department, the whole team who has organized this program, the Resident Welfare Association representatives, my students and teachers, everybody. 100% वोटिंग होनी चाहिए। आपके घर से एक घर से सब जो वोटिंग के एलिजिबल हैं, all of them should vote. This is your responsibility. आप आने वाले कल के कर्णधार हो, आप आने वाले कल के भविष्य हो। अगर आज आप सबको वोट देना सिखाओगे तो आप खुद भी वोट डालोगे, क्योंकि वो आपके नर्वस सिस्टम में आ चुका होगा। मंत्र है यंत्र का, ये मूल मंत्र है यंत्र का, ये मंत्र है लोकतंत्र का, ये देश हित का सूत्र है। तू देश हित में वोट कर, वोट कर, वोट कर। ओ गुरु हो जा शुरू, बता क्या दक्षिणा दी जाए। प्रणाम बच्चों, आज तुम सब 18 वर्ष के हो गए हो और अब मैं तुम्हें बालक घोषित करता हूँ और वरदान देता हूँ। वरदान एक अखंड शक्ति का। हाँ बच्चों, यह शक्ति ना तो तुमसे छीनी जा सकती है और ना ही बांटी जा सकती है। यह शक्ति है मतदान। ऑपोजिशन को फिर मिलेगा मौका, विशेष यात्रा और चाय पे चर्चे, विशेष यात्रा और चाय पे चर्चे। ना जात ना पात, इलेक्शन की है बात। चलो वोट देंगे साथ, चलो वोट देंगे साथ। भारत माता की जय। आपने इतनी खूबसूरती से इस प्रोग्राम को पूरा किया है, तो पहले शुभ प्रभात और फिर गुड आफ्टरनून कर लेते हैं, क्योंकि मैं गुड आफ्टरनून में यहाँ पर आफ्टरनून के पास हूँ। मैं डायरेक्टर सर का, राजा खन्ना जी का, नेशनल डायरेक्टर भी थे, प्रिंसिपल मैम थी, हमारी स्वीप टीम यहाँ पर है, बेस साहब हैं यहाँ पर, और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों आप, क्योंकि हालांकि आप लोग तो वोट करने नहीं जाएंगे, तो आपको जानकारी है कि इस समय हम किस लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, किस पर्पस से इकट्ठा हुए हैं। बोलिए बोलिए, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे। मैं एक तरफ से बोलूँगा नहीं, मैं पूछूंगा भी। अभी मैडम पूछ रही थी क्विज किया था ना अभी, तो अभी हम लोग किस पर्पस के लिए यहाँ पे बैठे हैं। हाँ बोलिए, खड़े होके बोलना पड़ेगा। चलिए, 26 अप्रैल क्या है? 26 अप्रैल को वोटिंग है। किस चीज की वोटिंग? लोकसभा चुनाव। लोकसभा क्या होता है? पार्लियामेंट में लोगों ने वोट किया होता है
तो हो सकता है कि जीतने वाले को मिलते कम से कम 60 वोट, 50 वोट, कम से कम मेजॉरिटी से जीता कम से कम 33% का पासिंग मार्क्स तो पा लेना। जैसे आप लोग 33% पे पास होते हो, फेल होते हो, कम से कम पासिंग मार्क्स मिलते हैं उसको। उसका क्या मतलब है? वोट देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी सबसे पहली नैतिक जिम्मेदारी है, जिसके बिना हम अपने आसपास के इश्यूज़ को उसको नहीं बना सकते। मैं स्कूल मैनेजमेंट से, मैं प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप लोग भी एक मॉक पार्लियामेंट करें। मॉक पार्लियामेंट में आप इन सबको पॉलिटिकल पार्टीज एक प्रॉपर वोट, जो जैसे इलेक्शन होता है, कैनवासिंग कराएं कि भाई कैनवासिंग कर रहा है, 4-5 लीडर्स खड़े हुए हैं, उनमें से कोई जीतता है तो फिर आप एक मॉक पार्लियामेंट कराइए। मॉक पार्लियामेंट में 5 या 10 लोग बैठाइए, फिर एक टॉपिक दीजिए, एजुकेशन सिस्टम ऑफ द स्कूल करिए, और स्कूल की ही एजुकेशन पॉलिसी में हर एक को ये राइट है कि वो चूज करे कि कैसे लॉज बनाने हैं, कैसे कंट्री चलनी चाहिए। पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए पॉसिबल नहीं कि वो साथ में बैठ के ये सब डिस्कस कर सके। इसलिए हम अपने जैसे जिनके आइडियाज हैं वैसी पॉलिटिकल पार्टी को चूज करते हैं, ताकि वो पार्लियामेंट में जाके हमारे व्यूज रख सके एंड हमारी विशेष के अनुसार लॉज बना सके और कंट्री को रन कर सके। ये बहुत परफेक्ट आंसर था। चाचा है, ताऊ है, काका है, जितने मतलब आपके रिलेशन में लोग हैं, आपके दोस्त यार हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उन सबको भी इस बार आप 26 अप्रैल को बोलना, भाई देखो वोट देना क्यों जरूरी है, मैंने समझ लिया है, आपने समझा है क्या, लेकिन उसे बोले कि नहीं इस बार आपको वोट देना है। इस बार 47% नहीं, हम मिनिमम 70% वोटिंग इस बार करा के रहेंगे, और आप सब मेरे हाथ से एम्बेसडर बन उस चीज़ के लिए। तो क्या आप मेरे साथ हैं इस चीज़ में? क्या मेरे साथ हैं आप इस चीज़ में? थोड़ा और तेज, क्या आप मेरे साथ हैं? बिल्कुल, आप आज जाएंगे अपने पेरेंट्स और सबके पास और ये मैसेज लेके मैं बताएंगे जो मैंने 4-5 चीज़ें आपको बताई हैं वो करेंगे। और ये जरूर बताइएगा पेरेंट्स को कि 26 तारीख को इस बार फ्राइडे है, तो उसको लॉन्ग वीकेंड करना है, घूमने ना जाए। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यहाँ शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में और लोकसभा चुनाव 2024 में 26 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। सबकी खबर से इस वक्त हमारे साथ है डीएम जी। आपका सबकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि आज का एक खास मुद्दा है, इलेक्शन आने ही वाले हैं, तो एक शॉर्ट शब्द में क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो तमाम जनता जो घर पर बैठे छुट्टियाँ मनाएंगी उस दिन, वो वोट करने जाए? बिल्कुल, 26 अप्रैल को जनपद गाज़ियाबाद में, जो गाज़ियाबाद की हमारी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है, उसके लिए इलेक्शंस हैं। और बेसिकली एक पास्ट में देखा गया है कि यहाँ का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 55% से हमेशा ही कम रहा है। पर इस बार हम लोग ने ठानी है कि इस बार हम कम से कम 70% मतदान और 100% मतदान की पूरी कोशिश करेंगे। और 26 अप्रैल को, जैसा कि मैंने बताया है कि इलेक्शंस हैं, उसमें आप छुट्टी नहीं मनाएं और इसका इम्पोर्टेंस जानें कि आपके वोट, एक एक वोट की क्या कीमत होती है। इसी के लिए ये वर्कशॉप कराई गई थी और ये मैसेज मैं आपके माध्यम से आप सभी को देना चाहता हूँ कि वोट हमारा पहला अधिकार, हमारी पहली नैतिक जिम्मेदारी है, जिसके बाद ही हम अपने देश की परिकल्पना जो हम करते हैं उसको साक्षात रूप में देख सकते हैं। धन्यवाद।